गीता के अनुसार जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु अवश्य होती है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। मृत्यु शब्द की व्युत्पत्ति से ही मृत्यु का रहस्य मालूम होता है। मृत्यु दो तरह की होती है, एक तो स्वेच्छा देह त्याग और दूसरी साधारण मृत्यु। स्वेच्छा से देह त्याग करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि वे ज्ञान द्वारा अपने कर्मों को भस्म कर देते हैं। पंचभूतात्मक शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो जीव को अतिवाहिक शरीर प्राप्त नहीं होता है। कुछ महर्षियों का यह भी मत है कि इस भौतिक शरीर के भीतर तेजस शरीर रहता है और मृत्यु के समय यमदूत उसे बलपूर्वक शरीर से निकालकर ले जाते हैं और उसी को स्वर्गीय सुख अथवा नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती है। तो आइए इसके बारे में मैं कुछ बता दूं। गरुड़ पुराण के द्वारा तो गरुड़ जी का मत हुआ कि विष्णु भगवान जी से इसके बारे में जाने। तो आइए मैं इसके बारे में कुछ चर्चा करूं। पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पाद कल्प वृक्ष की जय हो। एक समय शौनकादि 88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगे। एक समय मुनियों ने प्रातः काल में हवन कर दान आदि से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से आदरपूर्वक पूछा कि हे सूत जी महाराज, सुख को देने वाले देव मार्ग को मैंने बहुत सुना, अब भय को देने वाले यमलोक मार्ग को भी हम लोग सुनना चाहते हैं। संसार के दुख और उससे उत्पन्न हुए क्लेशों को नाश करने का उपाय तथा जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुख आदि को भोगते हैं, वह सब हम सुनने की इच्छा करते हैं। आप उन्हें कहने में सक्षम हैं, अतः इसका वर्णन करने की कृपा करें। हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान विष्णु से पूछा था। विष्णु भगवान ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा, उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं भी कहूँगा। तो आइए सुनिए। एक समय बैकुंठ में भगवान आनंद के साथ विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विनयपूर्वक होकर पूछा कि हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपके मुख से मैंने सुना और भक्तजनों की उत्तम गति को भी कहा। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने में कुछ भी परिश्रम नहीं होता है। सबके मुख में जिह्वा भी है और फिर भी वे नरक में जाते हैं। इस नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्यों को जो गति होती है वह मुझसे कहें, और यमलोक मार्ग में जाते हुए किस प्रकार के दुख को भोगते हैं वह भी कहिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे पक्षींद्र, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं वह सुनने में भी बड़ा भयंकर है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न हैं तथा दया धर्म से रहित हैं, दुष्ट पुरुषों के साक्षी है, शास्त्र तथा सत्संगति से वह विमुख है। हम बड़े हैं यह विचार कर ऐसे अभिमानी पुरुष किसी को नमस्कार भी नहीं करते हैं। धन के मद से युक्त होकर वह आसुरी संपदा को प्राप्त कर लेते हैं और दैवी संपदा से वर्जित रहते हैं।
वह मन के चलने मात्र से विक्षिप्त है, मोह जाल के माया से वह काम भोग में संलग्न है। ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त हैं तो दुख को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे संसार में दुख होता है उसको सुनो। वे मृत्यु को प्राप्त कर किस प्रकार से यमलोक को जाते हैं वह मैं बताता हूँ। सुकृत या दुष्कृत भोग कर अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न हो जाती है। वे व्याधि मानसिक पीड़ा अधि शारीरिक पीड़ा से युक्त हो जाने की इच्छा करने के बाद उनको सर्प के समान अचानक काल आकर ग्रसित कर लेता है, जैसे मेढक पर सर्प दौड़ता है। अंतकाल में भी उसे वैराग उत्पन्न नहीं होता है और जिसका उसने पालन किया था वे पुत्र आदि उसका पालन करने लगते हैं और ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखाई नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं। अतः वह ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर मरणोन्मुख हो जाते हैं। अपमानित होकर पुत्र आदि के द्वारा दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह वह व्यक्ति खाने लगता है। रोग युक्त हो जाने पर भोजन करता है, वह पचता भी नहीं है, वह अल्पाहारी हो जाता है एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राणवायु निकलते समय आंखें उलट जाती है। कफ के अधिक होने से नाड़ी शब्द बंद हो जाती है। खांसी और श्वास के समय परिश्रम से कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है। उसकी चिंता से बंधुवन और चारों ओर उपस्थित होकर हो जाते हैं। उसके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत हो जाने पर भी बोल नहीं पाता है। वह अपना जीवन भरण पोषण में आसक्त और अजितेंद्रिय ऐसा पुरुष मरण समय की वेदना से वह मूर्छित होकर वह रुदन को मृत्यु को प्राप्त होता है। हे गरुड़, उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। अतः संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती है। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती है और चैतन्य जड़ के तरह उनका रूप हो जाता है। यमराज के दूत समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण वह बीतने लगता है। जैसे 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जो पीड़ा उत्पन्न होती है वैसे ही पीड़ा उस समय उसके उत्पन्न होती है। मुंह से फेन आने लगता है, मुंह से लाल टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। उस समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक व क्रोधयुक्त नेत्र वाले तथा पाशदंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में ही रहते हैं। दांत से कटकट कटकट शब्द करते हैं। कौवे जैसे काले ऊंचे केश हैं, वक्रमुख हैं, नख ही उनकी आयुध है। ऐसे यमराज के दूत को देखकर पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उसी समय शरीर से अंगुष्ठा मात्र यानी अंगूठा के समान वह आत्मा निकलकर हा हा शब्द करता हुआ निकल जाता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर रस्सी से बांधकर गले में उसे रस्सी से बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं। जैसे राजा के सिपाही प्राणी को पकड़कर ले जाते हैं, इस तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं। उनको नरक के दुख को बारंबार सुनाते हैं। जल्दी चलो, तुमको यमलोक में जाना है। कुंभिपाक आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो। ऐसे यमदूत का वचन सुनकर बंधुजन का प्रलाप वह प्राणी सुनता हुआ भी वह बाहर चलने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु उसको यमदूत ताड़ना ही देते हैं। यमदूत की गर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और कांपता हुआ वह मार्ग में
चलते हुए कुत्तों के काटने से दुखी होकर अपने किए हुए पापों को याद करते हुए वह चलने लगता है। वह भूख प्यास से व्याकुल रहता है, मार्ग में अग्नि लगी रहती है, उस पर भी वह चलते हुए ऐसे कठिन कठिन मार्ग से चलता हुआ आगे को बढ़ता है। जगह जगह वह गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, फिर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार यमदूत पापी को अंधकार रूप मार्ग में लेकर चलते हैं। यमलोक 99,000 योजन दूर है। वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। तदनंतर यमदूत उसको भयानक नरक यातना दिखलाते हैं। इससे वहाँ प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त मार्ग में यमराज की आज्ञा से यमदूत द्वारा पास बंधन से बंधा हुआ भूख प्यास से दुखित होता हुआ रोता है, हे गरुड़, पुत्रादिक जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं उसके प्राणी वह तृप्त नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों के पास श्राद्ध और जलांजलि ठहरती नहीं है। इस कारण भूख प्यास युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। जिनको पुत्रादि पिंडदान नहीं देते हैं वे प्रेत रूप होते हैं और कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। करोड़ों कल्प समय का बीत जाने पर भी कर्म का भोग ही भोगना पड़ता है। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो हे गरुड़, इस कारण पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग पंचमहाभूत देह शरीर को पुष्टि देने वाला है, तृतीय भाग यमदूत का है तथा चतुर्थ भाग प्रेत भक्षण करता है। 9 दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, शरीर के जल जाने के बाद पिंड से हाथ प्रमाण भर शरीर उत्पन्न हो जाता है। इससे वह मार्ग में शुभाशुभ फल को भोगता है। प्रथम दिन के पिंड से मूर्धा, द्वितीय दिन के पिंड से ग्रीवा और स्कंद, तृतीय दिन के पिंड से हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पंचम दिन के पिंड से नाभि, षष्ठ और सप्तम दिन के पिंड से क्रमतः कमर, गुह्य, 8वें दिन के पिंड से उरु, 9वें और 10वें दिन के पिंड से भूख और प्यास आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से युक्त होकर वह प्राणी एकादशा और द्वादशा में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूत द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ को अकेला लेकर जाता है। इसी प्रकार वह भूख प्यास से यमलोक में अकेला ही जाता है। यमलोक में मार्ग का प्रमाण हे गरुड़ बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। इस प्रकार से 47 दिन में दिन रात चलकर यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इस पुरियों को उल्लंघन करने के बाद आगे यमपुरी पड़ती है। पापी प्राणी यमपास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी को जाते हैं। तो आइए इसका प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मैं दूसरा अध्याय के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल वास्तु कुंभ को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें।